भैया हुँ, प्रेज़ द लॉर्ड। भैया जैसे हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें से कोई सा एक वर्स आपको बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होता है। हुँ, हुँ। तो जैसे वो वर्स हाइलाइटेड होता है तो हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एंड देन हम उसमें से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब हम डिसीज़न ले सकते हैं कि हमको ये अप्लाई करना है ना? राइट। सबसे अच्छा ज़रूरी चीज़ है कि उसको हम उसके संदर्भ में पढ़ें, है ना? जब हम सैंडविच खाते हैं तो सिर्फ़ बीच का पैटी नहीं खाते हैं, ऊपर का ब्रेड भी खाते हैं, उसमें उसमें कहीं का शिमला मिर्च डला है, प्याज़ डला है, टमाटर डला है, उसमें वो क्या है पत्ती वाली सब्ज़ी जो है वो डली हुई है, पूरा सैंडविच खाते हैं। तो हमको वचन को भी वैसे ही खाना है ना? ये एक जब वर्ड हाइलाइट होता है, उससे पहले क्या लिखा है जिसको हम बोलते हैं प्री टेक्स्ट और उसके आगे क्या लिखा है पोस्ट टेक्स्ट। उसको लेके हमको समझना है कि हाँ, वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है और क्या वो हमारे ऊपर लागू होता है। आज हम उसको देखेंगे, है ना? जब हम लोग पिछले क्लास में इंडक्टिव बाइबल स्टडी पढ़ रहे थे कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, उसमें 3 बातें हमने देखी थी, ठीक है? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे। 3 बातें हमने देखी थी इंडक्टिव बाइबल स्टडी में। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में आप लोग थोड़ा-सा और स्टडी कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ देखा था इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन जो उसका अर्थ ढूँढना है, वो हमने सीखा था कि इंटरप्रिटेशन सबसे पहले उसका जो ओरिजिनल ऑडियंस है या फिर ओरिजिनल रीडर जो है, जो कि उसको जिसके लिए वो लिखा गया था, मैंने एक व्हाट्सएप के टेक्स्ट के माध्यम से बताया था कि आप अगर मेरे और मेरे वाइफ के बीच का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप मेरे घर की परिस्थिति नहीं जानते हैं, उस समय को नहीं जान रहे हैं कि हमारे ऊपर किस प्रकार की अलग-अलग परिस्थितियाँ काम कर रही हैं और इसलिए मेरे और मेरी पत्नी के बीच के टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे और सोचेंगे कि क्या अपने ऊपर लागू करेंगे। वैसे ही बाइबल भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि उसके जो ओरिजिनल रीडर या ओरिजिनल जो उसको पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके लिए उसका क्या अर्थ है। और फिर हम देखते हैं कि क्या ये सिचुएशन मेरे लाइफ में भी आज के समय 21वीं सदी में, क्योंकि वो 10वीं सदी में लिखा गया हो या पहली शताब्दी में लिखा गया हो, हम उस चीज़ से समझने का प्रयास करते हैं कि उसका अर्थ क्या है। उस अर्थ को ढूँढने के लिए हम एक पुलिया बनाते हैं, है ना? ऑब्जर्वेशन जो हम ढूँढते हैं और इंटरप्रिटेशन के बीच में पुलिया बनाते हैं, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को के रूप में हमने सीखा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि बेसिक सवाल ये हो सकता है कि किसने लिखा है, कब लिखा है, किसको लिखा है ना? एक और सवाल ये हो सकता है कि उस समय की सरकार कौन-सी थी? क्योंकि जब सरकार को पहचानेंगे, तो उनके रीति-रिवाज़ों को समझ सकेंगे, है ना? क्योंकि इतिहास में बहुत सारे अलग-अलग सरकार आ रहा है। बेबीलोन की सरकार थी, है ना? फिर पर्शिया की सरकार थी, ऐसे अलग-अलग रोमियो की सरकार थी जिस समय यीशु मसीह को क्रूज़ में चढ़ाया गया, वो रोमी सज़ा थी, एक रूप से देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करती है। सांस्कृतिक वहाँ का उसका बैकग्राउंड क्या था, लोग क्या विश्वास करते थे, क्या नहीं करते थे। उन जितना मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, जितना आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका इंटरप्रिटेशन आएगा, ठीक है? और आज हम एक किताब से कोशिश भी करेंगे सीखने का। हाँ, हम लोग इंग्लिश में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी बाइबल स्टडी करें। लेकिन आज बस शुरुआत के लिए हम लोग हमारे जो हिंदी बाइबल जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, उसमें से एक किताब को देखेंगे। कुछ लोगों ने मेरे साथ ये पहले किया है तो वो जानते हैं कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे फिलेमोन की किताब को, ठीक है? मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ। क्या आपको स्क्रीन शेयर में दिख रहा है? अ, या मेरे स्क्रीन शेयर में भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप अपनी बाइबल भी खोल सकते हैं, है ना? अपनी बाइबल खोल के देख सकते हैं कि वहाँ पे फिलेमोन की किताब को हम लोग पढ़ेंगे, है ना? फिलेमोन की किताब एक ही अध्याय है, बहुत छोटा-सा 25 पद ही है, तो हम लोग इसको साथ में पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, साथ में इसको डिकोड करने का, इसका आज इंटरप्रिटेशन, है ना? ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने देखा था। आप लोग भी मदद करेंगे कि आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, है ना? अगर आपको लगता है कि आप अपने पवित्र बाइबल के ऊपर कलर पेंसिल चलाना चाहते हैं, वो एक पाप नहीं है ना? आप लोग करते हैं, कुछ लोग के दिमाग में रहता है कि अरे नहीं, पवित्र शास्त्र के ऊपर ऐसा नहीं। मैं जानता हूँ क्योंकि हम जिस संस्कृति में रहते हैं ना, आपको पता होगा कि वो लोग पवित्र शास्त्र को कितना पाक मानते हैं, कितना पवित्र मानते हैं। बाइबल को वो कितना पवित्र, जैसे कि हम लोग तो रख देते हैं। वो लोग बाइबल की ओर, वो लोग पवित्र अपने जो उनके ग्रंथ होते हैं उसके प्रति पाँव भी नहीं दिखाते, मतलब उसका डायरेक्शन भी वैसा नहीं रखते। मैं किसी एक जो
गैर ईसाई व्यक्ति से मिला, उनको मैंने बाइबल दिखाई तो उसको पकड़ के तो वैसे छू रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अरे मैं नहा के आया हूँ कि नहीं आया हूँ। वो उसको बहुत पवित्र, हम जितना नहीं करते उससे ज़्यादा कहीं वो लोग उस चीज़ को मानते हैं। सीखने की ज़रूरत है ये, जिस तरीके से वो पवित्र ग्रंथों को जिस प्रकार से आदर देते हैं, हमारे लिए भी सीखने की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशंस के लिए बहुत अच्छा रहता है कि हम लोग जिस तरीके से कभी-कभार अंडरलाइन करते हैं, सर्कल बनाते हैं, लोग अलग-अलग ऑब्जर्वेशंस को कर सकते हैं। जैसे कभी-कभार मान लीजिए आपको कैरेक्टर दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है, तो कैरेक्टर के प्रति भी लोग सर्कल बनाते हैं। समय के साथ-साथ अंडरलाइन करते हैं, कोई मेन वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है, उसको अंडरलाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। बट आज हम सिंपली देखेंगे एक किताब को, आज हम लोग सिंपली देखेंगे उसके उसके पृष्ठभूमि को, और आज हम सिंपली देखेंगे कि इस जो पत्र है इसका अर्थ क्या है ना? वास्तविक लोगों के लिए, पाठकों के लिए, सुनने वालों के लिए इसका अर्थ क्या है, और क्या वो हमारे जीवन में लागू होता है कि नहीं? तो आप में से कितने लोगों ने फिलेमोन की किताब, इंग्लिश में फाइलेमन जिसको हम कहते हैं, पढ़ा है कभी? फिलेमोन की किताब आपने पढ़ी है? राइट, ओके। आपने पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपको इसका इंटरप्रिटेशन पता हो, लेकिन हो सकता है कि आज आप बहुत नई चीज़ को देखो और आपका, जैसे मैंने पिछली फ्राइडे को कहा था, कि दिमाग नहीं खराब होता है, तो इसके बाद वाली क्लास में मत आना। ऑलराइट, चलो हम लोग शुरू करते हैं। फिलेमोन की किताब को पढ़ना, एक ही अध्याय है, 25 पद है। कोई हेल्प करना चाहेंगे साथ में पढ़ने के लिए? थोड़ा थोड़ा पद पढ़ सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। पहले सिर्फ फर्स्ट टाइम में सिर्फ पढ़ेंगे, है ना? क्या मिल रहा है, क्या ढूंढे, क्या मज़ा आया, वो नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे पूरे पद को। स्क्रीन में भी है, आप अपनी बाइबल से भी पढ़ सकते हैं। कोई करना चाहेंगे वॉलेंटियर? यहाँ 7 पद कोई पढ़े, 1 से लेके 7 पद तक कोई पढ़े। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफ्फिया, और हमारे साथी योद्धा अर्खिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। फिलेमोन का प्रेम और विश्वास। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। ओके, 8 से लेके 16 पद कोई पढ़ना चाहेंगे? यस। ठीक। ओनेसिमुस के लिए निवेदन। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम करना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ ही करना ना चाहा, कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय ही है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। ओके, 17 से लेके 25 पद कोई पढ़ना चाहेंगे? 17 से लेके 25 पद।
ओके हम देखेंगे, इसमें ऐसा लिखा है, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तकुस अरिस अरिस्तकुस और हम्म, अरितकुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। ओके, हम लोगों ने नए नियम की एक पूरी किताब पढ़ ली राइट। और हम लोगों ने जब पढ़ रहे होंगे तब भी आप लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें नोटिस किया होगा, है ना। सोच के देखिए, फर्स्ट टाइम आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो इससे क्या ही इंटरप्रिटेशन आएगा, या फिर आपकी लाइफ के लिए इसमें से क्या एप्लीकेशन आप निकाल पाओगे। ऐसा बहुत ज़्यादा, हाँ, किसी को चिट्ठी लिखा हुआ है ना। हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस करने की कोशिश करते हैं ना, आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस करने। मैंने स्क्रीन शेयर अपना ऑन रखा है ताकि हम लोग साथ में देख सके। क्या आपको पहले 7 पदों में कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है? मतलब कौन कौन कैरेक्टर कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। किसी व्यक्ति के नाम अगर आप देख पाते कौन कौन है, डेफिनेटली पॉलुस है। और कोई आप माइक ऑन करके बता सकते हैं ताकि हम लोग चर्चा करते करते समझ सके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पॉलुस है और तिमुथियुस है। ओके, फिलेमोन है और आफिया है। ओके, अर्खिपुस राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन करने में मदद करूंगा कि पॉलुस किस परिस्थिति में हम लोग देख पा रहे हैं। पॉलुस पहले पद पे बता रहा है कि वो कैदी है, कहने का मतलब वो जेल में है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम हमारे पास जो इमेजिनेशन है उसका यूज़ करें, है ना। सोच के देखिए, वो कहता है आखिरी में अपने हाथों से लिख रहा हूँ, उसके हाथों में हथकड़ियाँ, वो लिख रहा है ना। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको याद करना हो कि पॉलुस ने कौन कौन सी किताबें जेल में से लिखी हैं, तो उसको याद करने का तरीका है पेप्सी, है ना। मैं आपको बताता हूँ पेप्सी कैसे। पेप्सी विद सी, है ना। पेप्सी PEPSI नहीं, PEPC, है ना। फिलिपियो इफिसियो, फाइलेमोन और कुलुसियो, ये 4 किताबें हैं जो उसने जेल में से लिखी। कभी भी आपको ऐसा जनरल नॉलेज कभी याद है कि कौन सी किताबें उसने जेल से लिखी है, तो ये 4 किताबें। पेप्सी विद सी, है ना, PEPC। फिलेमोन की किताब है, इफिसियो की किताब है, फिलिपियो की किताब है ना, जो पत्र है, और कुलुसियो की किताब जो है, जो पत्र है, वो इसने जेल से लिखी है। ठीक है। तिमुथियुस के बारे में हमने देखा था कि वो उसका सहकर्मी जो है, मतलब उसका बेटे के समान है। अगर आप पहला तिमुथियुस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो अपने बेटे, आत्मिक पुत्र के समान उनको मानता है, की ओर से प्रिय सहकर्मी फिलेमोन को वो इस बात को लिख रहा है। और फिलेमोन के आगे कॉमा लगा हुआ है ना। कहने का मतलब सिर्फ फिलेमोन नहीं, अफिया को लिख रहा है, उस अर्खिपुस को लिख रहा है। और एक चीज ध्यान से आप देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में लिखा है फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम से। तो अगर किसी घर की कलीसिया है तो फिलेमोन कौन हुआ, आप बताइए। अगर फिलेमोन की घर की कलीसिया है तो फिलेमोन कौन हुआ? वो पास्टर में भी पास्टर है, मे बी होस्ट हो सकता है
है ना, जिसके घर पे हो सकता है कि कोई पास्टर आता हो, बट होस्ट है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए आपके घर में चर्च चल रहा है ना, और अचानक से आप बोल रहे नहीं कल से चर्च नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फिलेमोन के ऊपर। फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम पौलुस से लिख रहा है। अब फिलेमोन को तो लिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ घर की कलीसिया, इसका मतलब ये लेटर शायद ओपनली पढ़ा गया हो, है ना, सबके सामने, कि पौलुस लिख क्या रहा है, जेल से उसने मैसेज भेजा है, वो लिख क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं ना, 4 पद से लेके 7 पद के बीच में देखते हैं। क्या आप कुछ ऑब्जर्वेशंस देख पा रहे हैं कि पौलुस वहाँ क्या कह रहा है? इन जनरल कोई ऑब्जर्वेशन आपको देखने में मिल रहा है? हम लोग डिकोड करेंगे धीरे धीरे ये पूरा बुक जो है ना, ये लेटर जो है, क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन? टाइटल तो लिखा हुआ है फिलेमोन का प्रेम और विश्वास। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइटल्स हैं, ये जो पद के नंबर है, ये शुरुआत में नहीं थे। शुरुआत में ये सिंपल टेक्स्ट मैसेज जैसे ही था। आजकल के टेक्स्ट मैसेज में आता है कि हाँ डबल टिक आ रहा है, टाइम लिखा हुआ है। पहले के टाइम पे बस एक लेटर की तरह वो लिखा हुआ था, जैसे पहले पोस्ट कार्ड में लोग लिखा करते थे, चिट्ठियां जैसे लिखा करते थे, है ना। लेकिन ये बाद में ऐड किया गया ताकि जब हम उस रेफरेंस के थ्रू सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपको मदद कर सके। तो कोशिश करिए कि वो जो टाइटल्स है उसको ना पढ़े, क्योंकि टाइटल्स को आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा उसी के बारे में तो लिखा है। आपको ढूंढना है उसके बाद वहाँ क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ सामने वाला व्यक्ति बताए, है ना। ये किसी व्यक्ति ने ही वहाँ पे आपके लिए मदद किया है, वी रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बट आपके लिए 4 से 7 पद में आपको क्या दिख रहा है? आप जब पढ़ते हैं, बहुत थोड़े थोड़े अध्याय हैं, क्या दिख रहा है आपको? फिलेमोन के बारे में कुछ लिख रहा है या कुछ और? कमॉन हम लोग बातें करेंगे, वरना मैं ही पढ़ा के निकल जाऊँ। पांचवा पद देखेंगे तो ऐसा लिखा है कि तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा मैं सुनता हूँ। इसका मतलब फिलेमोन इज अ वेरी फेमस पर्सन, कि वो जो काम कर रहा है, जो घर की कलीसिया चला रहा है, वो जो लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, ही इज अ फेमस पर्सन। और पौलुस कह रहा है कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ क्योंकि मैं तेरा सहभागी पार्टनरशिप, है ना। इसका मतलब ये है कि पॉल और फिलेमोन दोनों मिनिस्ट्री के एक पार्टनरशिप में है ना। एक पास्टर जैसे फ्रेंड होते हैं, उस पार्टनरशिप को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। क्योंकि हे भाई, 7वां पद, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं, है ना। ही इज अ इंकरेजर, जो लोगों को इंकरेज करता है। और पवित्र लोग जब कहा जाता है तो हमेशा ये लोग जो कि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, उनके बारे में ये बात किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशंस करते हैं। 8 पद से लेके 16 पद के बीच में कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। क्या यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है? 8वें पद में देखते हैं, यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बातें ठीक लगी उसकी आज्ञा दूं। इसका मतलब ये है कि पौलुस के पास एक ऐसा अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर दे सकता है कि तू जाके ये कर दे, तू जाके वो कर दे, है ना। एक तरीके से देखे तो मिनिस्ट्री में मुझसे सीनियर है ना। यहाँ पे हमको ये दिखता है। तो भी 9वां पद, मुझ बूढ़े पौलुस, ओके, पौलुस बूढ़ा हो रहा है, को अब मसीह यीशु के लिए जो कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि मैं तेरे से प्रेम से विनती करूं, है ना। एक पॉस्चर हम देखते हैं पौलुस का, वो बता रहा है कि मैं अथॉरिटी रख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रेम से मैं विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। किस बारे में? 10th वर्स इज द की। हर एक किताब का एक की वर्स होता है ना, जिससे वो बुक खुल जाती है। और इस किताब का जो की वर्स है वो 10वां पद है। वो कहता है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस। अब देखो, बच्चे किसको बोलेगा वो, है ना, किसको बच्चा बोलेगा? फिजिकली तो उसे कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, राइट। वो ये बोल रहा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस जो मेरे लिए कैद में जन्मा है। कहने का मतलब ये है कि जब पौलुस जेल में था, पहली बात, पौलुस 3 बार जेल में जा चुका है, अगर आप हिस्टोरिकली उसको पढ़ेंगे। और एक कैद में वो ऐसे जगह पे था जहाँ पे ओपनली वो लोगों से मिला जुला कर सकता था। वो हाउस अरेस्ट में था। हाउस अरेस्ट में वो लोगों से मिल सकता था, चिट्ठियां लिख सकता था, भेज सकता था, है ना। और उस दौरान ये बताया जा रहा है, जो मेरी कैद में जन्मा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो
जेल में था उसने उसको मिनिस्टर किया और उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसने नया जन्म पाया है। उनिसिमुस के बारे में वो ये बात कर रहा है कि अपने बच्चे उनिसिमुस के लिए जो मेरी कैद में मुझसे जन्मा है, मैं उसके लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले वह तो तेरे कोई काम का नहीं था, मतलब उनिसिमुस और फिलेमोन का भी कोई रिश्ता है ना। एक रिश्ता हमको देखने में मिल गया कि पौलुस का उनिसिमुस के प्रति क्या रिश्ता है, कि वो एक स्पिरिचुअल फादर हो सकता है मे बी, जिसने उसको परमेश्वर में लीड किया, और अब वो जानता है कि उनिसिमुस और फिलेमोन का भी कुछ रिश्ता है और उसके लिए वो कुछ विनती कर रहा है। 11वें पद में पौलुस कहता है कि वह पहले तेरे कुछ काम का नहीं था, लेकिन अब तेरे और मेरे दोनों बड़े काम का है। पहले ही वॉज यूजलेस, लेकिन अब तेरे और मेरे दोनों के लिए वो बड़े काम का है। 12वें पद में कहता है उसी को जो अर्थात मेरे हृदय का टुकड़ा है, ही हैज बिकम वेरी डियर टू हिम, मैंने तेरे पास लौटा दिया है ना। ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि फिलेमोन और उनिसिमुस पहले साथ में थे, अब लौटा दिया। किसके पास लौटेगा? जिसके साथ होगा या जिसके पास होगा उसी को ना लौटाएगा। मेरे से कोई गिटार अगर मैंने किसी से मांगा है तो मैं उसको गिटार लौटाऊंगा ना, तो वो किसी और का है। इसका मतलब फिलेमोन और उनिसिमुस के बीच में पहले ही कुछ रिश्ता था। कैद में उनिसिमुस जो है वो यीशु मसीह को जाना है जब पौलुस कैद में था, और अब उसको वो जो उसके हृदय का टुकड़ा है 12वें पद में कहता है मैं लौटा दे रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं, उसी में उसे मैं अपने पास ही रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण मेरी सेवा करे। राइट, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब वो उसको बोल सकता है भाई यार पेपर पेन लेके आ जा भाई, मुझे और चर्चेस को चिट्ठियाँ लिखनी है ना, मेरे को कुछ डोनेशन किसी के पास भिजवाना है, मेरे को चाहिए कि जैसे मैंने तीतुस को कमीशन किया, मैंने तिमोथी को कमीशन किया, हो सकता है उनिसिमुस को मैं एक नए जगह पे जाके बोलूँ कि उस चर्च की सुधि लेके आ, क्योंकि वहां पे जाके मैंने बहुत सारे काम आ सकते थे पौलुस के लिए। लेकिन उसने कहा कि उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन चाहता था फिलेमोन से तेरी ओर से कि मेरे पास रहे और उस मिनिस्ट्री के कामों में मेरी सेवा करे। 14वें पद, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी ना करना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं लेकिन आनंद से हो। हाँ ठीक है, अभी देखेंगे, अभी जब ऑब्जर्व कर रहे डीकोड हो जाएगा, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। हम लोग ने पहले देखा पौलुस कैद में है, उनिसिमुस जो है कैद में उससे जन्म लेता है। अब उनिसिमुस को वापस पौलुस फिलेमोन के पास भेज रहा है, जो कहता है पहले तेरे कोई काम का नहीं था वो व्यक्ति, अब तेरे बहुत काम का है, तेरे और मेरे बहुत काम का है। मैं तो चाहता हूं मैं अपने पास रखूं, लेकिन तेरी परमिशन के साथ। आगे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन ही कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना, धीरे धीरे पढ़ रहे तो और चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे। राइट, यही फायदा है। मतलब ऑडियो बाइबल, हाँ मजा आता है मेरे को पता है, लेकिन जो बैठ के धीरे धीरे पढ़ के जो मिलता है ना, उसका अलग ही बात है। ठीक है, 15वां पद, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन के लिए इसलिए अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। ठीक है, एक और चीज हमको मिल रहा है कि ये लोग अलग हुए हैं। फिलेमोन और उनिसिमुस साथ में थे, फिर कुछ दिनों के लिए लोग अलग हुए, और वो कह रहा है हु नोज कि भाई इस कारण अलग हुए कि सदा वो तेरे साथ रहे। ठीक है, लेकिन परंतु अब दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा और तेरे विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। हमको फिलेमोन और उनिसिमुस के बीच के रिश्ते के बारे में भी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? अब दास की तरह नहीं, कहने का मतलब ये है फिलेमोन जो एक व्यक्ति था, उसका जो नौकर था या उसका जो दास था, उसका जो स्लेव था, उसका नाम उनिसिमुस था, और ये लोग अलग हो गए थे, और ये जेल में जब था तब वहां पे उसको मिनिस्टर करके ये से जाना। वो कह रहा है मैं तुझे वापस भेज रहा हूँ, है ना, वो कह रहा है लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तू स्लेव की तरह उससे वापस मिले, लेकिन वो कह रहा है अब एज अ भाई, एज अ क्रिश्चियन ब्रदर, है ना, प्रभु में होकर अब वो तेरा भी विशेष प्रिय व्यक्ति बन जाए, है ना, somebody that you love, somebody that becomes your beloved। 17 पद देखेंगे, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है। ठीक है, अब थोड़ा सा पता नहीं ब्लैकमेल कर रहा है कि क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, है ना। शुरुआत में वो कहता है, सहभागी शब्द का इस्तेमाल उसने 6 पद में भी किया था कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास से हम सहभागी हैं, है ना।
लेकिन यदि अगर तू मुझे सहभागी समझता है तो उसको अब इस प्रकार ग्रहण कर, जैसे पौलुस घर पे कोई अंकित साज बना रहा है ना, वैसे ही आपने अपने नौकर को आपने ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक बड़े पास्टर को आपने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, आपने जिसने आपको प्रभु में लेके आया, तो वैसे मुझे इस व्यक्ति को भी ग्रहण कर जो तेरा नौकर था, है ना, जो पहले तेरे कोई काम का नहीं था, है ना। देखेंगे आगे हो क्या रहा है। यदि उसने तेरी कोई हानि की हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। ये इस बात को दिखाता है कि उनेसिमुस ने कुछ नुकसान किया है फिलेमोन का, और वो ये कह रहा है कि या उस पर तेरा कुछ आता हो, कोई कर्ज आता है, कोई 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 लोन आ जाता है ना, या उससे तेरा कुछ नुकसान किया है जिसको उसको भरपाई करने की जरूरत है, तो उसे मेरे नाम पे लिख ले, है ना। उससे कुछ मत लेना, उससे तेरा कुछ नुकसान किया हुआ, उससे तेरी कोई हानि की होगी, वो तुझसे अलग हो गया हो, उससे तू बदला मत ले। कुछ भी ऐसा होगा ना तो तू मेरे खाते पे लिख दे, है ना, मैं उसकी भरपाई करूंगा। मैं पौलुस क्या लिखता है, अपने हाथों से लिखता हूं कि मैं उसको आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है कि मेरा कर्ज तो तुझ पर है, वो तू ही है। क्या कर्ज? अरे भाई, तुझे यीशु मसीह के बारे में कोई बताता नहीं तो आज हमारी ये बात ही नहीं हो रही होती। आज अगर पौलुस ने, इससे ये समझ में आता है कि पौलुस ने फिलेमोन को यीशु मसीह के बारे में बताया, और आज जाके उनेसिमुस को भी उसने यीशु मसीह के बारे में बताया, और दोनों ही अब क्या है, सहभागी हैं, एक भाई है प्रभु में। और वो कह रहा है कि मेरा कर्ज तो तुझ पे है, वो तू ही है। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिला है, मसीह में मेरा जी भी हरा भरा कर दे। अब आपको पता हरा भरा कहाँ लिखा हुआ था? 7वें पद में भी, कि पौलुस बोलता है कि अरे यार, तू तो सभी पवित्र लोग के मन हरे भरे कर देता है तो मेरा भी मन हरा भरा कर दे। ऐसी एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको, है ना। रिपीटेड एक वर्ड वहां पे आ रहा है, थीम वहां पे आ रहा है, मैं तेरे आगेकारी होने का भरोसा रख के तुझे लिखता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, क्या आगेकारिता है ना। हम लोग मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले पौलुस जेल में है, हाथ उसके पिंजड़े है ना, अंधेरा है, वो पता नहीं कैंडल के लाइट में लिख रहा है, दिए की रोशनी में लिख रहा है, अपने हाथों से लिख रहा है। वो कह रहा है कि मैं इसके लिए विनती करना चाहता हूँ, मैं तो चाहूँ तुझे कह दूँ कि अरे इसको एक्सेप्ट कर, उसे जो भी क्या हो। नहीं, वो बोला मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ, कि तू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तू इसको एक्सेप्ट कर, क्योंकि ये जेल में मेरा पुत्र बन गया है, इसको मैंने सुसमाचार सुनाया है, लेकिन अब दास के समान नहीं, अपना सर्वेंट जैसा नहीं, अपना स्लेव जैसा नहीं, एक भाई की तरह। उसने अगर कोई तेरा नुकसान किया है, मुझे नहीं पता किया है, लेकिन वो उसको थोड़ा सेफ साइड लेके एक लिटरेचर के स्टाइल पे लिख रहा है कि उसने तेरा कुछ नुकसान किया तो मेरे ऊपर लिख दे, है ना। लेकिन एक सहभागी होने के कारण मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आगेकारी होने का भरोसा रख के लिखता हूँ, और ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। अच्छा, उसको इस बात की तो गारंटी है ही है कि अगर मैंने लिखा है इसको लेटर, तो यार ये रिस्पॉन्ड तो करेगा, है ना। देखेंगे इसको, अभी 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 सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही कर रहे हैं ना, अभी डिकोड करेंगे, आपको मजा आ जाएगा कि क्या होता है ये, ठीक है। और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। अब उसको ये एक्सपेक्टेड है कि किसी ना किसी दिन मैं ये जो हाउस अरेस्ट हुआ हूँ इससे मैं बाहर निकलने वाला हूँ, है ना। तो जगह तैयार रख भाई, मैं आके विजिट करूंगा, मैं आके तुझसे मिलूंगा। मेरी आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा, यहाँ से छूट के बाहर निकल जाऊंगा। और अंतिम में इपफ्रास जो मसीह में मेरे साथ कैदी है ना, मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुम्हें नमस्कार। सब कैद में है सब बोल रहे अरे बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, हम भी सब बढ़िया चल रहा है सो ये अभी तक आपसे ऑब्जर्वेशन किया, राइट। आपने शायद फिलेमोन को इस तरीके से कभी ऐसा तोड़ तोड़ के नहीं समझा होगा ना। अब जैसे मैंने बताया था कि इंटरप्रिटेशन इज फॉर द ओरिजिनल रीडर्स। ओरिजिनल रीडर कौन है यहाँ पे? फिलेमोन, और भी लोग के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम लोग दूसरे पद में आते हैं तो अफिया लिखा हुआ है, अर्खिपुस लिखा हुआ है, और फिलेमोन के घर की कलीसिया। मतलब अगर हम इसको बड़े अम्ब्रेला में समझे, फिलेमोन और उसके चर्च के लोग, सभी के पास ये लेटर जा रहा है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे घर पे कोई केयर टेकर है मेरे बच्चे को देखने के लिए, तो मेरे घर पे अगर आप लोग आते हैं हम लोग फेलोशिप के लिए, तो आप जानते होंगे कि मेरे केयर टेकर कभी पानी लेके आएगी, कभी नाश्ता लेके आएगी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे घर पे फेलोशिप चल रहा है तो वो भी इन्वॉल्व है ना। मैंने उसको साथ बदसलूकी के साथ व्यवहार नहीं किया है, लेकिन वो घर में है, वो सब कुछ जानती फिरती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पौलुस फिलेमोन को रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो शायद पूरे चर्च वालों से भी रिक्वेस्ट कर रहा है
कि भाई कुछ हुआ था, कहीं तो कुछ हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे मुझे ये इसको वापस भेजने की ज़रूरत है। मेरा केयरटेकर मेरे घर से कुछ नुकसान करके भाग गया है और कोई थर्ड पर्सन मुझे लिख रहा है, जिसने प्रभु ने मुझको लेके आया है कि भाई इसको भी मैंने प्रभु में लेके आया है। देखेंगे क्या हो रहा है ना, इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ठीक है? तो मैंने जैसे बताया कि ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन के बीच में एक पुलिया होता है, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं, है ना? या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। जितना हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, उतना स्ट्रांग हमारा इंटरप्रिटेशन आएगा। तो मैं आपके बीच में, मैं भी यहाँ पे स्क्रीन शेयर रोक देता हूँ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत आप जितना डीप जाना चाहे उतना डीप जाएंगे, लेकिन कभी कभार हम लोग इतना डीप चले जाते हैं कि मेन मैसेज से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए एक सतह में थोड़ा सा तैरना सीखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सीखते हैं ना, एकदम 10 फुट में नहीं चले जाते हैं। पहले 3 फुट में जाते हैं, फिर 5 फुट में जाते हैं, 6 फुट में जाते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग जाते हैं, राइट? तो वैसे ही हम लोग भी थोड़ा सतह में देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिलता है वो क्या कहता है, ठीक है? एक पेज का है, बहुत छोटा सा है। मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन शेयर में भी आपके सामने कर देता हूँ, ताकि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है शायद उन लोग के लिए ये हेल्पफुल हो। ओके, मैं देख रहा हूँ कैसे कर सकता हूँ मैं इसको। यस, ओके, आप लोग ने डाउनलोड कर लिया होगा, आप लोग साथ में मेरे पढ़ सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्या है, क्या उस समय की गुलामी की प्रथा क्या होती थी, उस समय के जो स्लेव्स होते थे वो किस तरीके से उनका औहदा होता था, या किस प्रकार की उनकी पोजीशनिंग होती थी, रोमन गवर्नमेंट में वहाँ क्या मान्यता होती है, और वास्तविकता में इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अब देखिए, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। सबसे पहला रिसोर्स जो हमको ढूंढने की जरूरत है बैकग्राउंड के लिए, वो वचन के अंदर से ही है। आपको पता है उनिसिमुस के बारे में कुलुसी की किताब के आखिरी चैप्टर में भी लिखा है, राइट? क्योंकि कुलुसी और फिलेमोन दोनों जेल के टाइम पे लिखा गया था। एक्चुअली कहा जाता है कि कुलुसी की जो किताब है वो उनिसिमुस के साथ ही मतलब वो लेके जा रहा था, क्योंकि ये लोग कुलुसी में ही रहते थे। वो जगह जो जिसका नाम है वो कुलुसी की जगह का शहर था, या फिर वो जगह था जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। वो कलीसिया जो थी कुलुसी में स्थापित थी, एक तरीके से ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? तो मैं आप लोग के सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ, ताकि हम लोग इसको देख सकें, पढ़ सकें कि यहाँ पे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग डिकोड कर रहे हैं। और जैसे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिकोड करेंगे ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसका इंटरप्रिटेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? ओके, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। परफेक्ट, ओके, देखने का ट्राई करेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, यहूदी नियम के हिसाब से गुलामों को सुरक्षा मिलती थी, ठीक है? जो समय के जो यहूदी प्रथाएं थी उस हिसाब से सुरक्षा मिलती थी, प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन रोमी साम्राज्य के गुलाम में गुलामी का औहदा बहुत अलग था, उनका पोजीशन बहुत अलग था। स्वभाव से गुलाम अपने मालिक की संपत्ति के समान होते थे। जैसे पुराने समय में सुनते ना कि स्लेव्स को खरीदा जाता था, उस तरीके से वो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा होते थे, ठीक है? अगर कोई गुलाम भाग जाता था तो मालिक का बहुत भारी नुकसान होता था। ऐसे में मालिक के पास पूरा अधिकार होता था कि वो गुलामों को कानूनी रूप से मृत्यु दंड भी वो क्लेम कर सकता है, ठीक है? रोमी साम्राज्य में एक गुलाम हमारी परिभाषा से बहुत अलग होता था। एक गुलाम उस समय का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था। वे लोग एक स्थानीय नागरिक से ज्यादा जिंदगी जीते थे, क्योंकि उस समय के सामाजिक जो लोग वहाँ पे होते थे खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो स्लेव्स होते थे वो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड। गुलाम उस समय में माननीय काम माना जाता था, एक रेप्यूटेटेड जॉब माना जाता था, है ना? आज के समय का गुलाम बहुत अलग है, सर्वेंट, केयर टेकर जो भी घर पे रहता है वो बहुत अलग है। उस समय का जो गुलाम होता था, उस समय का जो दास होता था, जैसे कि पौलुस कहता है, वो बहुत अलग होता था। गुलाम उस समय के एक शिक्षित अकाउंटेंट जैसा योग, लेखा हिसाब रखने वाला और रोजगार के कामों में काबिल होता था। यहाँ तक कि वे काम करके जितना पैसा वो कमाते हैं उसके साथ अपनी आज़ादी भी खरीद सकता था। रोमी गुलाम एक आज़ाद नागरिक से बेहतर माना जाता था, क्योंकि ज़्यादातर आज़ाद लोग किसानी करते थे और अमीर ज़मीन के मालिक के अंदर वो लोग काम करते थे। फिर भी ऐसा नहीं था कि मालिक अपने गुलाम को आज़ाद कर दे, ठीक है? अब अर्थ क्या है यहाँ पे, हम लोग इंटरप्रिटेशन, मैं आपको छोटा सा एक हिस्ट्री दे रहा था ताकि आप इसका अर्थ देख सकें क्या हो क्या रहा है। अब पौलुस का लेख जो फिलेमोन को दिया गया था
एक दया के रूप में निवेदन कर रहा है, क्योंकि वह एक मसीही है। अगर हम उनेसिमुस को देखें तो वह एक भागा हुआ गुलाम प्रतीत होता है, जिससे माफी देने के लिए पौलुस निवेदन करता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर एक गुलाम भाग जाता है तो किसी के प्रॉपर्टी का नुकसान, जैसे घर से चोरी हो जाती है, सोना गायब हो जाता है, पैसे गायब हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, ऐसा नुकसान माना जाता था। और यहाँ पे हमको प्रतीत होता है कि जैसे लिखा है ना 15वें पद में, कुछ दिन तक अलग हुआ कि ताकि तेरे पास सदैव, कुछ टाइम के लिए वो लोग अलग हुआ, कुछ नुकसान किया है इस व्यक्ति ने, हमको स्पेसिफिक नहीं पता, लेकिन जो भी नुकसान एक स्लेव कर रहा है वो प्रॉपर्टी के नुकसान के समान। शेयर मार्केट्स गिर जा रहा है, कोई चोरी कर ले रहा है, कोई जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, उतना नुकसान होता था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। पौलुस निवेदन कर रहा है, वो उनेसिमुस के लिए वहां पे विनती कर रहा है ताकि उनेसिमुस फिलेमोन जो है उसको माफ कर सके, है ना। काफी मालिक नहीं चाहते थे कि उनके गुलाम को मसीह के बारे में पता चले, ये सोच थी उस समय की। इससे समझ में आता है कि फिलेमोन जो था एक रोमी व्यक्ति था, और उस समय की गुलामी की प्रथाओं को, वो रोमी साम्राज्य के जो नियम थे उस कानून के हिसाब से वो लोग नहीं चाहते थे कि लोगों को मसीह के बारे में पता चले, क्योंकि वो डरते थे कि गुलाम अपनी आज़ादी को पाने के लिए उनको विवश कर लें, क्योंकि मसीह में तो हम सब आज़ाद हैं। मसीह में तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, कोई कोड नहीं है। तो अगर जैसी गुलामों को पता चल जाए कि मसीह में हमें आज़ाद होगा तो वो बोल देंगे अरे हम तो मसीह हैं, हमको आज़ाद करो। लेकिन अंदर ही अंदर एक प्राइड है ना, अरे तू गांव से आया हुआ, तू क्या मुझे बताएगा, मैं तेरे को शहर लेके आया, इतना सब कुछ किया नहीं। राइट। गुलामों को ज्यादातर रोजगार के कामों के लिए भरोसा कर मालिक अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी भी दे देते हैं। सोच के देखिए कि आपका बैंक का मैनेजर जिसके पास आपके सारे पासवर्ड हो, आपके सारे यूपीआई का पिन हो, है ना, आपका अकाउंट नंबर जानता है, आपका एसएमएस भी वही देख रहा है, ओटीपी भी उसी के पास आ रहा है। गुलाम का औहदा उस समय इतना ज्यादा था कि बहुत सारे मालिकों को अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी भी दे देते थे। उन कामों के दौरान उसके पास बचने का रास्ता भी होता था। आप सोच के देखिए उस समय क्या हो रहा है, मैंने कुछ कमाया है, मैं बैंक लेके जाऊंगा और उसको डिपॉजिट कर दूंगा, लेकिन बीच में मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ से बस भी मिल रही है, मैं कहीं भाग जाता हूँ, यहाँ से मुझे शिप भी मिल रही है, यहाँ से मुझे ट्रेन भी मिल रही है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो उनके पास ऐसे रास्ते भी होते थे कि पैसा तो हाथ में ना, पूरे मालिक का संपत्ति मेरे हाथ में है। और उस दौरान ऐसा कहा जा सकता है कि गुलाम मालिक से पैसा लेकर भाग गया होगा। इस पत्र के हिसाब से, इस चिट्ठी को पढ़ रहे, आपको क्या लगता है पॉल कहाँ पर है और पौलुस कहाँ पर और फिलेमोन कहाँ पे है ना। पौलुस को हमने, जैसे मैंने बताया, 3 बार वो कैद में था, और सबसे लंबा कैद में जिस समय वो था वो रोम में था। और कुलुसी में जैसे हमने पढ़ा कि फिलेमोन वहां पर रहता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुलुसी और रोम जो है अलग अलग जगह के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी कुलुसी 4 उसके 7 और 7 से लेकर 9 में उनेसिमुस कुलुसी में जाके उस पत्र को दे रहा है, उसके बारे में हमको मिलता है। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रोम और कुलुसी की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट इंडिया से इधर जो कन्याकुमारी जो बोलते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, वैसा इतना दूर है। ठीक है, तो उनेसिमुस भागा तो है, लेकिन भाग के भी कहाँ पहुंचा है, वो रोम पहुंचा, पौलुस के शरण में पहुंचा, है ना। बर्बाद हुआ समय मालिक का बर्बाद हुआ पैसे के बराबर था, और कानूनी तरीके से देखा जाए तो मालिक चुराया हुआ संपत्ति के समान जो है उसने, मतलब उस समय को उसने बर्बाद किया है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा महंगा एक नया गुलाम खरीदना होता था। अब भाई मेरा अकाउंटेंट ही चला गया, अब मैं नया गुलाम खरीदूं कैसे। इसका मतलब अगर उनेसिमुस पकड़ा जाता तो डेफिनेटली उसको मार दिया जाता। अब हम लोग के पास ज्यादा संपत्ति है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मान लीजिए आपकी बाइक चुरा के कोई जा रहा है ना, और 4-5 दिन से आपने पुलिस कंप्लेन कर दिया कि अरे मेरी बाइक चोरी हो गई, ये है, उस व्यक्ति के बारे में बताया, थोड़े दिन बाद वही व्यक्ति आपके सामने में बाइक लेके आ रहा है कि वापस लौटाने के लिए, तो लगेगा एक घूसा मारूं इसको मैं कि कहाँ तू भाग गया था। हो सकता है कि आप उसे डंडे भी तैयार रखें उसको मारने के लिए। बेसिकली यही हो रहा था। जब कुलुसी की किताब की पत्री को उनेसिमुस के हाथों भेजा जा रहा था, तो फिलेमोन के हाथों की जो पत्री थी वो भी उनेसिमुस के हाथों में ही थी। और सोच के देखिए, उनेसिमुस
जो कि सॉरी फिलेमोन, जो कि उनेसिमुस के लिए इतना गुस्सा शायद उसके अंदर भरा होगा कि इसने मेरा इतना नुकसान किया है। अब पौलुस के वो लेटर पढ़ रहा है, बोल रहा है कि इसने अगर कोई नुकसान किया हो तो मेरे खाते में डाल दे। वो कह रहा है कि अब तू इसको दास के समान नहीं, चोर के समान नहीं, तेरे को धोखेबाज के समान नहीं, अपने भाई के समान एक्सेप्ट कर ले। और आखिरी में सोहने में सुहागा उसने 21वें पद में कहा कि मैं तेरी आज्ञाकारी होने का भरोसा रखता हूँ, मुझे पता है तू इसको माफ कर देगा। तो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन ओनेसिमुस के लिए। ठीक है, एक फन क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। अलका दीदी जवाब नहीं देगी, शायद उनको पता है। फन क्वेश्चन ये है, आपको कैसे पता कि ओनेसिमुस ने, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर तो ज्यादा रोक देता हूँ। आपको कैसे पता कि ओनेसिमुस को फिलेमोन ने माफ कर दिया? आपको यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है, यहाँ तो बस ये लिखा हुआ है कि पौलुस ने चिट्ठी भेजी। ओनेसिमुस के, हो सकता है इसके बाद मारा फिलेमोन को ने ओनेसिमुस को, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए, आपको पहले से बता रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे पता कि यार इसने ऐसा किया? उसका सिंपल सा आंसर ये, इसलिए क्योंकि वो बाइबल में लिखा हुआ है। ये किताब बाइबल में आती नहीं हमारे पास, अगर ऐसा हुआ ही ना होता। इनफैक्ट एक पुराने हिस्ट्री में बोला जाता है कि वन ऑफ द चर्च फादर्स का नाम भी फिलेमोन था, ये वाला नहीं, लेकिन क्योंकि बाइबल से इंस्पायर होकर हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, ऐसा टाइप का होता है ना, पता नहीं कौन रखेगा ये अर्थिकुर्स, लेकिन फिलेमोन किसी ने रखा था अपने बच्चे का नाम, और वो बाद में जाके चर्च फादर भी बना था। उससे भी एक चीज़ प्रूव होता है कि ये हाँ फिलेमोन ने माफ़ किया। ओके, एक इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ इसमें ना, आपको पूरे एकदम इमोशन के रुला दूंगा, मैं इतना डिटेल में जा सकता हूँ, बट इतना ज़्यादा वहाँ पे एक टेंशन को हम लोग देख रहे हैं कि पौलुस अब एक, उसको पता चल गया, जब उसको मेंटर कर रहा था उसने कन्फेशन किया कि अरे मेरा मालिक था फिलेमोन। बोले फिलेमोन? कुलूसी वाला फिलेमोन? अरे मैं तो जानता हूँ उसको। मेरे ही पढ़ा है, मेरा ही चेला है। अच्छा, वो मेरा मालिक था और उसकी संपत्ति में भाग के आया, यहाँ पे मस्त घूम रहा था मैं, और फिर आपसे टकराया तो यीशु मसीह को जान लिया मैंने। अच्छा तो बेटा वापस तो जाना पड़ेगा। तो ओनेसिमुस वापस जाते हुए भाग सकता है, लेकिन मसीह में होकर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? राइट, आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लिया, आपने इंटरप्रिटेशन जान लिया, अब मैं आपको एप्लीकेशन समझाता हूँ कैसे ढूंढते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, 3 कैरेक्टर हमको मेनली दिखते हैं इसमें, कौन कौन से? पौलुस, फिलेमोन और ओनेसिमुस। तीनों जगह में अपने आप को रखेंगे हम लोग। ठीक है, तीनों जगह में। ठीक है, ओनेसिमुस से चालू करते हैं। क्या आपने जिंदगी में किसी का नुकसान किया और आप उसके पास जाके माफी नहीं मांगे, अपना रिश्ता वापस स्थापित नहीं किया? बाइबल कहता है कि जब तुम परमेश्वर के पास आते हो तो अपने दान वरदानों को छोड़ो, पहले अपने भाई के साथ सुलह करके आओ। ओनेसिमुस की जगह हम अपने आप को रखते हैं। आपके मेंटर आपको बोल रहा है नहीं तुमको रिश्ता सुधारना पड़ेगा, नहीं तुमको रिकनसाइल करना पड़ेगा, नहीं तुम वापस जाओ, तुम मेरा लेटर लिख के जाओ, है ना। मैं, मेरा मेंटर है वो, मेरे लिए वो दोनों को जानता है। देखेंगे वो पौलुस पे आएंगे बाद में, लेकिन ओनेसिमुस के ऊपर क्या आप जाओगे? क्योंकि वचन सुनने वाले नहीं बनना है, वचन करने वाले बनना है। कि आप जाओगे रिकनसाइल करने के लिए। ठीक है, फिलेमोन की जगह अपने आप को रखिए। किसी और ने आपका नुकसान किया है और वो आपके पास क्षमा मांग रहा है ना। देखो, सॉरी बोलना और क्षमा मांगना दोनों अलग अलग चीज है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, है ना। मैंने कोई सॉरी आपने अपने ईगो के लिए बोल दिया, लेकिन आप जब ऐसा बोलते हो ना कि, एक मिनट लाइन पर रहिएगा, अगर आप किसी के पास जाते हो, कहते हो कि प्लीज मुझे क्षमा कर दो, तो आपको वेट करना पड़ता है, सामने वाला ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा किया, है ना। तो जब क्षमा भी करते हैं तो बहुत ताकत लगता है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए। तो किसी ने आपको नुकसान किया, बाइबल बताता है कि, बाइबल उस टाइम भी यही बताता है कि अगर किसी ने आपका नुकसान किया तो तू सामने जाके वो सुलझा भाई, है ना। बाइबल कहता है कि जब तुम प्रभु के मेज में सम्मिलित होते हो और उसमें अनुचित रीति से आते हो, अनुचित रीति क्या है भाई? सुलह करके तो आओ। तुम्हारा इंसानों से सुलह नहीं है, तुम परमेश्वर से सुलह करने के लिए आ गए। तुम यहाँ नहीं उस चीज को मान सकते हो तो मेरे साथ तुम, मतलब तुम ढोंगेबाजी कर रहे हो, है ना। मेरे सामने ट्रेडिशनली कर रहे हो, बाकी लोग भी ले रहे, हम लोग भी ले लो, वरना कोई पूछ ना ले। वैसे लोग सो गए लिखा है बाइबल में, वैसे लोग मर गए क्योंकि वो लोग अनुचित रीति से, भाई कोई दवाई है,
उसका साइड इफेक्ट ये है कि भाई इसको खाली पेट लेना है, आप खाना खा के ही लेना चाहते हो उस चीज़ को, तो नुकसान तो हो गई ना। आप बिना सुलह किए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो कैसे होगा। पॉलूस की जगह खुद को रख के देखिए, आपको पता है दो लोग के बीच में अच्छी लड़ाई, आप दोनों को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सुलह करेंगे। बाइबल बताती है दूसरे कुरिन्थियों की किताब में कि उसने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है। आप मेल मिलाप कराने के लिए आगे जाएंगे। मेरे यहाँ एक 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 ऐसा कपल है जिनके बीच में मेल मिलाप कराना है, तो उनके घर भी जाने के लिए तैयार हुए। तो मतलब तुम मुझे बोलो तो भाई मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माँ बाप से जाके बात करूंगा। क्यों भाई, सेवा है यार, भाई जिंदगी है भाई, परमेश्वर का वचन है, ऐसी ही सेवा होती है। लोग कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में है? जब वो हमें आपस में प्रेम करते हुए देखेंगे, हमें एक दूसरे को क्षमा करते होंगे। प्रेम का सबसे बड़ा डेफिनेशन क्षमा करने वाला है। अगर आपकी शादी होने वाली है, आपको पहले से बताऊं, स्ट्रॉन्गर कपल आर द पीपल जो एक दूसरे को क्षमा करना जानते हो। और वो पहले से सीखना पड़ेगा आपस में एक दूसरे को क्षमा करके, पहले से सीखना होगा एक दूसरे के बीच में सुलह करके आने के लिए। कितना नुकसान किया हो, गाड़ी ठोक दी हो, सोने जेवरात, क्या नुकसान किया, क्या बड़े से बड़ा नुकसान किया है ना। अब उसमें थोड़ा सा बॉर्डर भी होता है ना। मान लीजिए, एक मैं सीधे सीधा आपको बता दूं, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे, आप बोलेंगे उनसे भी सुलह करना, नहीं उनसे नहीं करना है, उनके साथ बाउंड्री बनानी है उनके साथ सीमाएं बनानी है, उनके पास नहीं जाना है ना। एकदम से आत्मिक नहीं यार आज परमेश्वर के वचन में बात की, नहीं नहीं नहीं। लेकिन आप समझ सकते हैं मैच्योरिटी के साथ किसके साथ सुलह करना है, किसके साथ सही। तो आप उनिसिमस की जगह भी हो सकते हैं जिसका आपने नुकसान किया हो, आप फिलेमोन की जगह भी हो सकते हैं कि किसी और ने आपको नुकसान किया हो और आपको क्षमा करना है। आप परमेश्वर के सामने जाने से पहले ये सारी चीज़ों को सेटल करते हैं। और आप पौलुस की जगह भी हो सकते हो। अब आप इस वचन से नहीं भाग सकते, सबसे बड़ी बात अब आपने वचन सुन लिया है, अब आप जान लिए हैं कि एप्लीकेशन वाइज प्रैक्टिकली आपको अपने जीवन में क्या करना है, तो ये आपके ऊपर है ना। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है जिसको हमने आज सीखा है, समझने का प्रयास किया है और बहुत सिंपल तरीके से डिकोड करने का मैंने आपको कोशिश किया है। हम लोग और आगे जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अरे यार बाइबल की हर एक किताब ऐसे डिकोड हो सकता है, हर एक वचन डिकोड हो सकता है, हर एक हिस्सा डिकोड हो सकता है, अगर सही तरीके से सैंडविच जैसे मैंने बताया ना, उसके पीछे क्या था, आगे क्या था, किस परिस्थिति में था। अरे गुलामी की प्रथा में पता ही नहीं था, अरे पता ही नहीं था इनके बीच में इतनी दुश्मनी थी। हमने तो पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, आज का बाइबल रीडिंग का पोल डाल दिया, हमें वोट कर लिया, आज बाइबल पढ़ लिया। नहीं नहीं नहीं, जब दो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, जब आप लोग सोप करते हैं, जिसको मैंने स्क्रिप्चर ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन प्रयोग किया, वो आपके डेली डिवोशन क्वाइट टाइम के लिए अच्छा है। स्टडी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। आप हफ्ते में एक दिन निकालें स्टडी करने के लिए, लेकिन ट्राई करना चालू करें, है ना। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं आप लोग से बस 2-3 मिनट का और समय लेना चाहूँगा, 2-3 मिनट का, ठीक है। मैं आपको यही जो आज हमने पढ़ा है उसको एक वीडियो के फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा रिसोर्स जो आपको यूट्यूब में मिल जाता है वो है बाइबल प्रोजेक्ट, अगर आपने कभी देखा ना हो। और बाइबल प्रोजेक्ट में उसका जितने भी किताबें वो हिंदी में भी हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। तो आप बाइबल प्रोजेक्ट फिलेमोन को हिंदी में मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ताकि हम लोग साथ में मिलकर देखें और उसके साथ एंड करेंगे, ताकि आपको ये पूरा किताब जो है एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और इसके साथ हम लोग आज एंड करेंगे।